गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है अमीन। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कंप्लीट टॉपिक की वीडियो हमने बनाई थी, वो चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमीन। और अमीन जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ट्रिक्स के साथ हम आपको इस चैप्टर को समझाएंगे, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और बेटा इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो तो नीट में पूछा गया था। नीट में वो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है गिवन था, और उसमें पूछा गया था कि बताओ ये रिएक्टेंट दिया गया है, इसकी प्रेजेंस में बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम है अमीन, ठीक है। तो बेटा अमीन जो है, सबसे पहले हम अमीन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए बेटा, ये NH3 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, NH3 से एक H निकालेंगे और एक R जोड़ देंगे। जैसे NH3 से आपने एक H निकाला बेटा और एक R जोड़ दिया, तो बन गया RNH2। क्या बन गया? RNH2। RNH2 बेटा इसको कहते हैं हम प्राइमरी अमीन। क्या कह देते हैं? प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब ये फिर से क्या करेंगे, यहां से फिर से बेटा एक H निकालेंगे और फिर से एक R जोड़ देंगे, तो बन जाएगा बेटा R और यहां से NH। अब बेटा ये बन गया आपका सेकेंडरी अमीन। कौन सा अमीन बन गया? सेकेंडरी अमीन बन गया। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे बेटा, यहां से एक H निकालेंगे और फिर से एक R जोड़ देंगे, तो बन जाएगा अब R से जुड़ा है N, फिर R, ये R बन गया बेटा ये आपका टर्सरी अमीन। क्या बन गया ये? टर्सरी अमीन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अमीन से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन बनाते कैसे हैं। तो देखिए NH3 से बेटा एक H निकाला, एक R जोड़ दिया, तो प्राइमरी अमीन। फिर इससे एक H निकाला, एक R जोड़ दिया, तो सेकेंडरी अमीन बन गया। फिर इससे एक H निकाला, एक R जोड़ दिया, तो बेटा ये कौन सा अमीन बन गया? टर्सरी अमीन बन गया, ठीक है। इतना नोट करो, फिर बताते हैं। अब देखो बेटा, हम लोगों ने अमीन पढ़ा है। अमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन कैसे बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका जनरल फार्मूला। बेटा जनरल फार्मूला क्या होता है? देखो ये लिखा है GF। बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। GF का मतलब तुम कुछ और समझ जाओ, है ना। GF जनरल फार्मूला होता है। बेटा जनरल फार्मूला जानते हैं इसका क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n + 3n होता है। क्या होता है? CnH2n + 3n होता है। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अब बेटा इसमें इस जनरल फार्मूले से हम आपको एक बात और बता देते हैं। इस जनरल फार्मूले से बेटा प्राइमरी अमीन भी बन सकता है, इस जनरल फार्मूले से प्राइमरी अमीन भी बनता है, इस जनरल फार्मूले से सेकेंडरी अमीन भी बनता है, और इसी जनरल फार्मूले से टर्सरी अमीन भी बनता है। बात समझ में आ गई है? तो जनरल फार्मूले से प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन बनता है। नेक्स्ट हेडिंग जो हम आपको पढ़ाते हैं वो बेटा होती है आइसोमेरिज्म। अब देखो अमीन कौन कौन सी आइसोमेरिज्म को शो करता है। अमीन जो है वो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो नंबर 1 बेटा चैन आइसोमेरिज्म को शो करता है। कौन सी आइसोमेरिज्म को? चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म को शो करता है। अब बेटा चैन आइसोमेरिज्म को शो करेगा तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? ये बात हमने आपको 11th वाला, जो हमने क्लास 11th का वीडियो बनाया था आइसोमेरिज्म का, उसमें हमने अच्छी तरीके से आपको बताई थी कि बेटा चैन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन। कैसे पढ़ाया था उसमें? हमने कहा था चा से चैन और चा से चार। तो चैन आइसोमर बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए बेटा? मिनिमम 4 कार्बन। ये देखो मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए। फिर सेकेंड में चैन आइसोमर के बाद बेटा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर
पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए बेटा मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। कितने चाहिए बेटा? मिनिमम 3 कार्बन। फिर बेटा नेक्स्ट में आता है फंक्शनल आइसोमर। और फंक्शनल आइसोमर बनाने के लिए बेटा कम से कम आपको मिनिमम बोलते हैं ना 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। कितने कार्बन की आवश्यकता होती है? 3। और ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए नंबर 4, ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए भी मिनिमम 4 कार्बन की ही आवश्यकता होती है। फिर से सुन लो बेटा कि आइसोमेरिज्म, अब देखो अमीन कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है। नंबर 1 चैन आइसोमर। चैन आइसोमर के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। पोजीशन आइसोमर के लिए मिनिमम 3 कार्बन। फंक्शनल आइसोमर के लिए मिनिमम 3 कार्बन। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए मिनिमम 4 कार्बन की आवश्यकता होती है। एक पॉइंट हम आपको और बता देते हैं कि ये अमीन जो है ना जियोमेट्रिकल और टाटोमेरिज्म को शो नहीं करता है। अमीन जो होता है ना बेटा वो जियोमेट्रिकल और टाटोमेरिज्म को शो नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना कि अमीन जो है वो जियोमेट्रिकल और टाटोमेरिज्म आइसोमर को शो नहीं करता है। इतना आप नोट डाउन करिए। अब बेटा देखो नॉमेनक्लेचर में अभी हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ ली, अब पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। बेटा नॉमेनक्लेचर में जैसे आपको बताते हैं CH3 और ये आता है बेटा CH2। CH3 का नाम क्या होता है? CH3 NH2। देखो CH3 NH2 इसका नाम बेटा होता है इथेनामाइड। देखो 1 2 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं ना? इथेनामाइड। ठीक है। अगर बेटा आपने 3 कार्बन ले लिया CH3 CH2 NH2, अब 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रो, तो नाम हो जाएगा बेटा प्रोपेनामाइन। ठीक ऐसे अगर 4 कार्बन ले लिया आपने CH3 CH2 NH2। अब बेटा देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन क्या कहेंगे? ब्यूटेनामाइड। बात समझ में आ गई? तो अगर बेटा 2 कार्बन है तो इथेनामाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनामाइड। अगर बेटा कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर दिया गया है ना, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे बेंजीन रिंग है। अब देखो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा आपने धोखे से लगा दिया NH2। बेंजीन रिंग में आपने क्या लगा दिया? NH2। तो बेटा इसका नाम पता है क्या हो जाएगा? बोलो, पता है किसी को? वैसे कॉमन नाम तो इसका एनिलीन होता है। ठीक है। अब नाम इसका क्या होगा पता है किसी को? इसका नाम हो जाएगा बेटा बेंजामीन। क्या नाम हो जाएगा? बेंजामाइन। लिख लो इसका क्या हो जाएगा नाम? बेंजामाइन। अमीन। ठीक है, बेंजामाइन हो गया नाम। नेक्स्ट में आपको ऐसा भी हो सकता है, ये देखो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से बेटा NH2 लगा हुआ है और ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा है, तो बेटा इसका नाम क्या होगा? देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से NH2 लगा है और CH3 लगा है। अब आप देखेंगे CH3 कौन सी पोजीशन से लगा है, तो आप देखो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, 2 नंबर से क्या लगा? मिथाइल। तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एनिलीन। 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, 1 2 मिथाइल एनिलीन। अब ऐसे ही और नाम लिखने के लिए इतना आप नोट करो, फिर नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट IUPAC है बेटा, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहाँ NH2 लगा दिया और इसके पैरा पोजीशन पर आपने Br लगा दिया, पैरा पोजीशन पर Br लगा दिया, तो बेटा नाम होगा 4 ब्रोमो। देखिए 4 ब्रोमो क्यों होगा? 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर से Br लगा तो 4 ब्रोमो
बेंजेनामाइन, ठीक है, 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन। ऐसा भी हो सकता है अगर बेटा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से N से एक CH3 लगा दिया और यहां से दूसरा CH3 लगा दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा भाई? देखो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन से N से 2 CH3 लगा दिए, अब इसका नाम क्या होगा? अब आप इसका नाम लिखेंगे, देखो N से 2 बार जुड़ा है CH3, तब आप लिखेंगे N, N दो, एक बार N से ये जुड़ा है, दूसरी बार N से ये CH3 जुड़ा है, तो आप लिख सकते हैं N, N डाई मिथाइल, N, N डाई मिथाइल। देखो N से CH3, N से CH3 और 2 बार CH3 जुड़ा है और CH3 को कहते हैं मिथाइल, तो N, N डाई मिथाइल बेंजेनामाइन, बेंजेनामाइन। क्लियर हो गया? चलिए नोट करो। अब बेटा नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस शॉर्ट में लिखा है PR। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार बना लो, है ना, चाहे हैशटैग लगा लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन महा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है बेटा तुम्हारा नाम नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली रिएक्शन आती है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम अमीन को बनाएंगे कैसे, कैसे किस प्रकार से अमीन को बना सकते हैं। तो इसमें पहली जो हेडिंग हम लिखेंगे वो आती है बेटा बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली हेडिंग है बेटा बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखिए हम आपको जनरल रिएक्शन बताएंगे, फिर आप चाहें इससे जितनी भी रिएक्शन बना सकते हो तो बना लेना। हम आपको जनरल एक मेथड बताएंगे। जनरल मेथड में क्या हुआ, क्या लेते हैं बेटा, देखिए ये हमने ले लिया है नाइट्रो NO2, ठीक है। अगर बेटा इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोजन के साथ करवा दी, किसके साथ करवा दी है, लेकिन ध्यान रखना हाइड्रोजन के साथ में SN HCl या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो बेटा क्या बनता है, क्योंकि आपको क्या बनाना है, अमीन बनाना है। क्या बनाना है, अमीन। अब देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जहां भी होता है ये काम क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है। तो देखो एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक किया, एक H यहां दिया, एक H यहां दिया। अब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि दोनों ही हाइड्रोजन, अगर आपने, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो ऐसा करो, पहले यहां से एक बार फिर से बता देते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहां दिया, एक हाइड्रोजन यहां दिया, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहां दिया, एक हाइड्रोजन यहां दिया। आपको पता है कि नाइट्रोजन NO2 का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो इसमें एक बॉन्ड जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है वो ऐसा बॉन्ड होता है जो कि किसी की शेयरिंग के द्वारा नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड शेयरिंग के द्वारा नहीं बनता है। तो होगा क्या, हमारे पास हाइड्रोजन है 6, पहला बॉन्ड ब्रेक किया, H यहां दिया, H, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, H दिया, यहाँ एक H यहाँ, दूसरा H यहाँ। अब H तो हमारे पास 6 है, 4 ही तो यूज किए हैं। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं ना, तो दोनों ही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। बेटा क्यों चले जाएंगे, इसलिए चले जाएंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो भी शेयरिंग क्यों होगी, शेयरिंग तो कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। तो जब शेयरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो शेयरिंग होगी ही नहीं, जब शेयरिंग होगी नहीं तो यहाँ हाइड्रोजन
जाएगा ही नहीं। अब जाएगा नहीं तो फिर बनेगा क्या, ये बन जाएगा बेटा NH2 प्लस, क्या बन गया, एक H2O ये है, दूसरा H2O ये है, इसका मतलब 2H2O बन गया और ये हमारा बन गया अमीन। क्या बन गया, अमीन। अब सुनिए, ये जो है हमने आपको जनरल रिएक्शन बताई है, आपको केवल ये वाली रिएक्शन लर्न करनी है, आपको ये वाली रिएक्शन लर्न करनी है। कैसे लिखेंगे, देखिए अगर आपने यहां पर CH3 ले लिया और इसकी रिएक्शन वही सेम फार्मूला लगाएंगे, ये देखो ऑक्सीजन NO2, ठीक है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, 3HCl ले लेंगे या फिर LiAlH4 ले लेंगे। तो बेटा पहला बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ। अब एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही, बोलो। नेक्स्ट में अब क्या होगा, CH3NH2 बन गया, CH3NH2 प्लस का 2H2। बात समझ में आ गई। ऐसी जितनी चाहे आप उतनी रिएक्शन बना सकते हैं। तो पहला मेथड हमारा क्या था, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम अमीन को इस तरीके से बना सकते हैं। नोट करो बेटा। नेक्स्ट बेटा एक आपको बेंजीन रिंग के साथ बता देते हैं। देखो ये है बेंजीन रिंग, ध्यान से सुनना, ये बेंजीन रिंग है ना, और बेंजीन रिंग से बेटा लगा है NO2, ये लो NO2 लगा दिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ, SnHCl और क्या ले सकते हैं, LiAlH4, राइट। क्या होगा, वही होगा जो पीछे वाली रिएक्शन में किया था, एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, और ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा दोनों हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे। आपको पता है, हमने कहा ना ये बॉन्ड कैसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, शेयरिंग नहीं करता है। अब आप तो कहेंगे सर आपने हाइड्रोजन 6 यूज कर लिए और लिया तो हाइड्रोजन है ही नहीं, लिए तो है ही नहीं हाइड्रोजन। तो बेटा ये रिडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रिडक्शन का मतलब जानते हो, हाइड्रोजन का जुड़ना। और यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा है, तो हम चाहे यहाँ लिखे या ना लिखे, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन होगी, क्योंकि आप लोग 12th में हो, 6 में नहीं हो, तो इसीलिए इतना ध्यान रखना चाहिए आपको। तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, ये बन गया आपका NH2 और नाम इसका जानते हैं आपको, एनिलीन होता है, एनिलीन। बात समझ में आ गई। दूसरी रिएक्शन आपको बताते हैं। दूसरी रिएक्शन बेटा ये है, पहली तो हमने आपको NO2 के साथ में करके बताई, दूसरी रिएक्शन बेटा CN के साथ। देखो CN अगर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा, रिडक्शन करवाते हैं SnHCl और LiAlH4 की प्रेजेंस में, LiAlH4 के प्रेजेंस में। देखो भाई, जब साइनाइड का रिडक्शन करवाते हैं और साथ साथ में एक और भी ले सकते हैं, सोडियम एल्कोहलिक सोडियम ले सकते हैं, ये भी ले सकते हो आप, सोडियम एल्कोहल, ये भी रिडक्शन का ही काम करता है। देखो भाई, अब यहाँ से हाइड्रोजन ले लो, कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, चलो पहले हम ब्रेक करते हैं फिर बताते हैं। एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कितने हाइड्रोजन बेटा यूज हुए, 4। इसका मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन ले लिया आपने। क्या बन गया, देखिए CH2 बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड, भाई 2 ही बॉन्ड तो ब्रेक किए, एक बॉन्ड लगा, NH2 अमीन बन गया। अब आपने क्या किया है, एक वैलेंसी फ्री है, देखो आपको ये जनरल रिएक्शन लर्न करनी है, ये वाली रिएक्शन लर्न करनी है। अब इस बैलेंसी पर आप एल्काइल ग्रुप को लगाते जाओ और प्रोडक्ट बनाते जाओ। जैसे हमने यहाँ पर बेटा CH3 ले लिया, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, इसकी रिएक्शन SnHCl LiAlH4 या फिर सोडियम एल्कोहलिक ले लिया, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, दूसरा बॉन्ड ब्रेक, एक H यहाँ, दूसरा H यहाँ। क्या बन गया, CH3 CH2,
NH2 नाम बताया बेटा इसका, अभी लिखवाया था यूपीएससी में इसका नाम इथेनामाइन होता है। चलो लिख देते हैं इसका नाम इथेनामाइन। राइट, समझ में आ गया? नोट करो बेटा। देखिए बेटा अभी हम लोगों ने साइनाइड के साथ बनाया अमीन को। अब चलिए नेक्स्ट आइसोसाइनाइड। अगर बेटा NC लिख लेते हैं, NC जानते हैं ना, NC KG LKG UKG, वही वाला NC है ना, वो नहीं। NC के साथ में किसकी रिएक्शन करवाते हैं? अरे वही ले लेते हैं, पीछे बताओ कौन सा रिएजेंट लिया था, SN HCl AlH4, यही तो लिया था। रिडक्शन ही करवा रहे हैं। देखिए अभी वो पढ़ा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहली विधि क्या है, रिडक्शन से बना रहे हैं। तो देखिए बेटा पहला बॉन्ड जो आपने पहला बॉन्ड ब्रेक किया ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ दे दिया। राइट, अब देखिए इसमें एक बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट। और हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयरिंग नहीं करता है। तो ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों हाइड्रोजन बेटा कहाँ चले जाएंगे? कार्बन की तरफ चले जाएंगे। कार्बन की तरफ क्या बन गया बेटा? NH बन गया, एक बॉन्ड जुड़ गया CH3। जानते हैं कौन सा अमीन बना है ये बेटा? सेकेंडरी अमीन बना है। कौन सा अमीन? सेकेंडरी अमीन बन गया। चलिए कैसे बना के दिखाते हैं। एक वैलेंसी जो फ्री है, यहाँ पर बेटा हमने C2H5 ले लिया, C2H5, और यहाँ पर NC ले लिया। आपको पता है NC में एक बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लिए? 4H ले लो बेटा, कितने? 4H। अब क्या होगा? तो 4H यहाँ भी लिख दो, फिर प्लस का 4H। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? SN HCl LiNH4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बेटा एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ दिया। अब ये वाला कोऑर्डिनेट वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों ही हाइड्रोजन कार्बन की तरफ चले जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब कोऑर्डिनेट वाला जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो दोनों हाइड्रोजन कार्बन की तरफ जाएंगे। तो बेटा बन जाएगा C2H5NH, C2H5NH बॉन्ड CH3। कौन सा बना है ये अमीन? सेकेंडरी अमीन बना है बेटा। कौन सा? सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। अच्छा बेटा पहचान क्या होती है? स्टार्टिंग में ही बताई थी बेटा। प्राइमरी अमीन की पहचान ये होती है जब नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो सेकेंडरी अमीन, और नाइट्रोजन से जब एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता है तो उसको बेटा टर्सरी अमीन कहते हैं। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट आपको बताते हैं कि ये तो अब आपको कौन सी रिएक्शन लर्न करनी है? ये वाली रिएक्शन आपको लर्न करनी है। जब ये रिएक्शन लर्न करेंगे तो इससे ऐसी रिएक्शन चाहे जितनी हो सब आप बना लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा एसिड अमाइड। कौन सी? एसिड अमाइड। ये देखो RC≡ONH2। अब एसिड अमाइड की रिएक्शन बेटा क्या करेंगे? इसका भी रिडक्शन करवाएंगे। SN HCl LiNH4 की प्रेजेंस में सोडियम अल्कोहल भी ले सकते हैं। अब क्या होगा बेटा? एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ दिया, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ दिया। देखो बेटा क्या निकल गया? ये H2O निकल गया। तो क्या बन गया? RCH2NH2 प्लस का H2O। कौन सा अमीन बन गया बेटा? इसको कहते हैं प्राइमरी अमीन। बोलो कौन सा अमीन कहते हैं? प्राइमरी अमीन। तो जितनी रिडक्शन वाली जो रिएक्शन थी ना वो हमने आपको बता दी है। अब हम नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं आगे की रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन भी है और इस रिएक्शन से आप अमीन भी बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्टार बना लीजिए इस रिएक्शन के ऊपर से और अलग से लिख लीजिए, 2026 बोर्ड में आएगी। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखो होती क्या है,
तो बेटा हाफ मैन ब्रोमाइड अमाइड एसिड अमाइड ऐसे पढ़ेंगे। हाफ मैन ब्रोमाइड अमाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? Br2 के साथ। ये देखो एसिड अमाइड RCONH2 की रिएक्शन Br2 और KOH के साथ करवा देते हैं। फिर से सुन लो, एसिड अमाइड की रिएक्शन Br2 KOH के साथ करवाते हैं। तो बेटा इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं भी है तब भी चलती है, लेकिन इनऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसमें यदि आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो भी चल जाएगी। अब क्या होगा, देखो बेटा R यहाँ से निकाल लो और NH2 यहाँ से निकाल लो, बन गया RNH2। क्या बन गया बेटा? RNH2 बन गया। और अब आप यहां से क्या बना सकते हैं? RNH2 के साथ साथ यहां से बेटा KBr बनेगा। क्या बनेगा? KBr बनेगा और K2CO3 बनेगा, K2CO3 बनेगा प्लस का H2O बनेगा। देखिए जब भी हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी तो आप कुछ चीजें इसमें याद कर लो, जैसे KBr K2CO3 H2O, ये लर्न ही कर लो। अगर आपने बेटा NaOH लिया है तो Na2CO3 बन जाएगा, KOH लिया है तो K2CO3 बन जाएगा। तो आपको इस रिएक्शन में देखो अगर बैलेंस नहीं है तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बैलेंसिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो अमाइड की रिएक्शन, एसिड अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन KOH के साथ करवाते हैं तो अमीन R यहाँ से NH2 यहाँ से निकालो, अमीन बन गया। फिर KBr K2CO3 और H2O को आप लर्न कर लो, ये बनेगा ही बनेगा, हर रिएक्शन में बनेगा। तो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो बेटा। हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन अभी हमने पीछे भी बताई थी, तो हम आपको दो तरीके से बता देते हैं। पीछे हमने आपको बताई थी कि हमने कहा अगर उसमें आप बैलेंसिंग नहीं करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बैलेंसिंग वाले भी बता देते हैं। ये देखो एसिड अमाइड है, एसिड अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और 4NaOH के साथ करवा देते हैं। तो बेटा यहाँ से R निकालो, यहाँ से NH2 निकालो, RNH2 बन गया। अब क्या करेंगे? Na2CO3 पीछे वाली रिएक्शन में जैसे हमने आपको बताया था कि आप जर्नल भी लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप जर्नल भी लिख सकते हो, वो पॉइंट याद कर लो। Na2CO3 याद कर लो, उसमें KOH लिया था तो आप पीछे वाले में KOH याद कर लो, यहाँ KBr है या NaBr है, NH2 है। तो अब क्या होगा? RNH2 है, Na2CO3। इट मींस क्या होगा? देखिए 4NaOH है, इसका मतलब Na बेटा यहाँ पर कितने हैं? Na बेटा यहाँ पर 4 है। कितने Na? 4। तो अब देखिए यहां से आप 2 Na निकाल लो तो Na2 हो गया। एक ऑक्सीजन कार्बन, दूसरी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 4 ऑक्सीजन है। तो 1 और 2 यहां से ऑक्सीजन निकाल लो, 3 हो गए। तो Na2CO3 तो यहाँ पर हो गया। अब क्या बचा? 2 Na बचे तो 2 Na, 2 Br है तो Br 2 NaBr हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, क्योंकि सामने 4 लगा ना, 4 लिखा है तो 4H, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? 2H2 और 2 ऑक्सीजन, भाई 2 ही तो ऑक्सीजन निकाले थे तो 2 बचे हैं तो 2H2। ठीक है, ये पीछे वाली रिएक्शन एक हमने आपको जो बैलेंस नहीं थी वो वैसी बताई थी, और ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है तो आप इसको भी लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में आप अगर ये वाले प्रोडक्ट याद कर लेते हो तो आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि ये हम हमेशा बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप यहाँ पर KOH लेते हो तो फिर K2CO3 हो जाएगा, बट इतना ही ध्यान रखना K2CO3 हो जाएगा, KBr हो जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। तो इसीलिए आप इसको याद कर लो। बाकी हमने आपको ये बताया, R यहाँ से निकाल लो, NH2 यहाँ से निकाल लो, ये आपका क्या बन जाएगा? अमीन बन जाएगा। लिख लो, इसमें थोड़ा अमीन बन गया। बात समझ में आ गई है? ठीक है, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन है सिमेट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा। अब देखो सिमेट रिएक्शन देता कौन है? एसिड की रिएक्शन, एसिड, ये देखो एसिड की रिएक्शन जब N3H के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते। बेटा लर्न कर लो इस रिएक्शन में, इतनी इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा नाम नहीं है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है हर साल। अच्छा एक बात और बताए ना, NCERT में रिएक्शन तुम्हें नहीं मिलेंगे, बोर्ड में जैसे और भी NCERT के अलावा आप साइड बुक्स देखो उसमें आपको सब में मिलेगी, और कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है। तो जब एसिड की रिएक्शन
N3H के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेटा RNH2 बनता है। क्या बनता है? RNH2 बनता है। साथ साथ में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। ये सिमेट रिएक्शन है। तो देखिए हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन से क्या मिलता है? अमीन मिलता है। सिमेट रिएक्शन से क्या मिलता है? इससे भी बेटा अमीन मिलता है। तो ये सब रिएक्शन क्या थी? अमीन को बनाने की विधि थी। तो आप इतनी रिएक्शन को नोट कर लें, फिर बताते हैं आपको। बेटा अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो स्टार बना लो बेटा, स्टार इतने बना लो कि ये कम पड़ जाएंगे, लेकिन बहुत पूछी जाती है रिएक्शन। और एक अंदर की बात बताएं, इस रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन कैसे कैसे पूछी जाती है, इसमें एक्सेस में क्या लेते हैं क्या नहीं लेते ना, और कब तक ये रिएक्शन होती है। दूसरी बात इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। केवल मेन प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं। अगर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है तब क्या बनता है। चलो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं और देखते हैं क्या बनता है। देखिए बेटा ये है NH3। आपको पता ही होगा NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। अमोनिया की रिएक्शन बेटा जब आपने एल्काइल हैलाइड के साथ करवा दी, ध्यान रखना अमोनिया बेटा इसमें किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो लो लोन पेयर में लगा दो न्यूक्लियोफाइल। तो अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और पहले स्टेप में क्या होगा? ये अमोनिया जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगी बेटा, बन जाएगा RNH3X बन गया। RNH3X बोलो, इतना समझ में आ गया? तो क्या हुआ कि जब अमोनिया की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ में करवा दिए तो RNH3X बन गया। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। क्या कहते हैं इसको? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। बेटा अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर से सुन लो, जब अमोनिया की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बनता है, जिसको RNH3X कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं तब क्या बनेगा? चलो देखते हैं। नोट कर लिया था बेटा? चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं कि अगर आपने इसमें प्राइमरी अमीन ले लिया RNH2, बेटा इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीन। और प्राइमरी अमीन की रिएक्शन आपने एल्काइल हैलाइड के साथ करवा दी। बेटा प्राइमरी अमीन की रिएक्शन धोखे से आपने किसमें करवा दी? एल्काइल हैलाइड के साथ करवा दी। तो क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंडरी अमीन। इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी अमीन। ये देखो प्राइमरी अमीन। तो बन जाएगा R2 और NH बन गया। क्या बन गया? ये सेकेंडरी अमीन बन गया। और सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन यदि आपने फिर से RX के साथ करवा दी, यहां से देखो H निकाल दो एक, भाई क्या निकल जाएगा? यहां से आपका H निकल जाएगा, यहाँ से X निकल जाएगा, HX निकल जाएगा। फिर यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से X निकाल दो, क्या निकल जाएगा? HX यहाँ भी निकल जाएगा। अब क्या बन जाएगा बेटा? R3N बन गया। प्राइमरी अमीन से बना बेटा सेकेंडरी अमीन। देख लेना कैसे बन रहा है। प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन, और सेकेंडरी अमीन से कौन सा अमीन बन गया? ये टर्सरी अमीन बन गया। बोलो, टर्सरी अमीन बन गया। अब क्या करेंगे इसमें? यहाँ पर टर्सरी अमीन की रिएक्शन यदि आपने फिर से RX के साथ करवा दी, टर्सरी अमीन की रिएक्शन यदि आपने फिर से RX के साथ करवा दी तो बन जाएगा बेटा R4NX बन गया। क्या बन गया? R4NX बन गया, जिसको आप कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट।
फिर से सुन लो, अगर प्राइमरी अमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो सेकेंडरी अमीन बनता है, सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो टर्सरी अमीन बनता है, और टर्सरी अमीन की रिएक्शन यदि एल्काइल हैलाइड के साथ में करवाते हैं तो क्वार्टर अमीन बनता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रिएक्शन आप पहले नोट करो बेटा। जो हमने पीछे वाली रिएक्शन बताई थी ना, उसमें थोड़ा पॉइंट्स भी लिखने थे, तो हमने कहा चलो आपको पॉइंट्स यहाँ लिख देते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें थोड़ा लिखवाना था। देखिए ये अगर आपको ये लाइनें लर्न है ना, तो पीछे वाली रिएक्शन वो जो अभी करवाई थी उसी का समझो ये वाली रिएक्शन है भाई, बिल्कुल सेम है। करना क्या है देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने एल्कोहल भी लिया और एल्काइल हैलाइड। बेटा एल्काइल हैलाइड के साथ हम आपको पीछे करवा चुके थे, लेकिन एल्कोहल के साथ नहीं करवाई थी। तो यहाँ देख लो, अगर अमोनिया की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवाते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है, और प्राइमरी अमीन की रिएक्शन फिर एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो सेकेंडरी अमीन बनता है, और सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो टर्सरी अमीन बनता है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यदि अमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो सेकेंडरी अमीन बनता है, और सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन यदि फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो टर्सरी अमीन बनता है, और टर्सरी अमीन की रिएक्शन फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो फिर क्वाटरनरी अमीन बनता है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनता है। हम क्या कैसे पहचानेंगे कि किसमें क्या बनेगा, कौन सा पूछा जाएगा, हमें कौन सा लिखना होगा। तो देखिए ये पॉइंट हमने लिखे, इफ अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस देन प्राइमरी अमीन मेन प्रोडक्ट। यदि बेटा आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया है, अमोनिया को एक्सेस में लिया है तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तब बताओ मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब आप कहेंगे सर मेन प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन बनेगा। उसकी रिएक्शन चाहे आप अल्कोहल से करवाओ या फिर एल्काइल हैलाइड के साथ करवाओ तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका, प्राइमरी अमीन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में, इफ एल्कोहल इज टेकन इन एक्सेस देन टर्सरी अमीन मेन प्रोडक्ट। यदि अमोनिया की रिएक्शन आप एल्कोहल के साथ में करवाते हो और एल्कोहल को एक्सेस में लेते हो, मतलब ज्यादा मात्रा में लेते हो, यदि अमोनिया की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाते हो और एल्कोहल को एक्सेस में लेते हो तो मेन प्रोडक्ट बनेगा आपका टर्सरी अमीन। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में, इफ एल्काइल हैलाइड इज टेकन इन एक्सेस देन क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मेन प्रोडक्ट। अब क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मेन प्रोडक्ट कब बनेगा, जब एल्काइल हैलाइड को आप एक्सेस में लोगे तब क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मेन प्रोडक्ट बनेगा। फिर से सुन लीजिए एक बार बेटा, यदि आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया तो मेन प्रोडक्ट आपका प्राइमरी अमीन बनेगा। उसकी रिएक्शन चाहे आप एल्कोहल के साथ करवाओ चाहे आप एल्काइल हैलाइड के साथ। दूसरी बात, यदि अमोनिया की रिएक्शन आपने एल्कोहल के साथ करवाई है और एल्कोहल को आपने एक्सेस में लिया है तो मेन प्रोडक्ट बनेगा आपका टर्सरी अमीन। और यदि अमोनिया की रिएक्शन आपने एल्काइल हैलाइड के साथ करवाई है और एल्काइल हैलाइड को आपने एक्सेस में लिया है तो फिर मेन प्रोडक्ट आपका क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनेगा। ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार बना लो इस रिएक्शन के ऊपर, नोट करो बेटा। देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी का है बेटा, क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लिखा। रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl। इथेनॉलिक अमोनिया की रिएक्शन अगर C2H5Cl के साथ करवाते हैं तब क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे रिएक्शन। तो देखो C2H5Cl ये है पहला वाला आंसर है, आंसर फर्स्ट। C2H5Cl की रिएक्शन बेटा जब NH3 के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, NH3 के साथ। तो देखो ध्यान से बेटा, H यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ से निकलेगा, क्या निकल गया, HCl, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, C2H5NH2। बोलो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में इसकी रिएक्शन फिर करवाएंगे C2H5Cl के साथ में,
C2H5 Cl के साथ में बेटा H यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ से निकलेगा, HCl निकल गया, क्या बन गया यहाँ पर C2EH5 NH C2EH5। फिर इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ करवाओगे, C2H5 Cl के साथ में करवाओगे, तो H यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ से निकलेगा, HCl निकल गया, क्या बन गया C2, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, C2H5 N से जुड़ा है C2H5 और यहाँ भी जुड़ा है C2H5। ठीक है, देखिए जब इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो बेटा ये बनता है प्राइमरी अमीन। क्या बन गया ये, प्राइमरी अमीन। फिर इसकी रिएक्शन C2H5Cl के साथ करवाते हैं तो बनता है ये सेकेंडरी अमीन, ये भी देखो सेकेंडरी अमीन। और फिर इसकी रिएक्शन C2H5Cl के साथ करवाते हैं तो बन गया ये बेटा टर्सरी अमीन। ठीक है, और फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे C2H5Cl के साथ करवाओगे तो बनेगा, देखिए अब बनेगा C2H5, इसका ऐसा करते हैं C2H5 का होल 4 कर देते हैं, 1 2 3 और एक बेटा C2H5 ही है तो C2H5 का होल 4 हो जाएगा, N हो जाएगा और Cl हो जाएगा। इसको बेटा बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है, दूसरी रिएक्शन ये अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। बेटा दूसरा कोशिश करते हैं कि यहां तक हो जाए, सेकेंड वाला आंसर अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल। अब बेटा बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला C6H5CH2Cl, ये होता है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन ये बेटा आपने धोखे से किसके साथ करवा दी, अमोनिया के साथ करवा दी, तो देख लो भाई Cl यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, क्या निकल गया HCl, बनेगा C6H5CH2NH2। बोलो इतना समझ में आ गया आपको। फिर इन्होंने क्या क्या देखो, अमोनिया अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमीन so formed with 2 moles of CH3Cl। अब जो बेंजाइल अमीन जो मिला है इसकी रिएक्शन आपको 2 मॉलिक्यूल CH3Cl के लेके करवानी है। अब इसकी रिएक्शन बेटा देखो CH3, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3Cl के। अब बेटा CH3Cl के जब 2 मॉलिक्यूल लोगे तो बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, Cl कितने हैं, 2, इसका मतलब है 2HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा चलिए चेक करते हैं, C6H5CH2N और N से एक बार जुड़ेगा CH3 यहाँ और दूसरी बार CH3 जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो C6H5CH2N CH3 ये आपका प्रोडक्ट बन गया। चलिए इसका नाम भी लिख देते हैं बेटा, इसका नाम होता है N डाई मिथाइल फिनाइल, बड़ा नाम है थोड़ा, N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल फिनाइल मीथेनामाइन, फिनाइल मीथेनामाइन, N। देखिए N का मतलब जानते हैं, एक बार N से CH3, दूसरे बार N से CH3 तो N CH3 2 बार आया है तो N डाई मिथाइल फिनाइल, ये देखो C6H5 फिनाइल मीथेनामाइन का मतलब क्या होता है, ये मीथेन CH3 से क्या जुड़ा हुआ है, N जुड़ा है, तो N डाई मिथाइल मीथेनामाइन, N डाई मिथाइल फिनाइल मीथेनामाइन इसका पूरा नाम हो गया है। ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और इसको आप नोट करिए, फिर आपको नेक्स्ट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो है बेटा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, स्टार बना लो इसके ऊपर पे लिख लो 2026 का महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। क्या रिएक्शन होती है, क्या बनता है इससे, चलिए चेक करते हैं। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का तो सबसे पहले बेटा आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर बेटा बेंजीन रिंग से C+O और ये NH लगा है, इसका नाम होता है बेटा पता है थैलामाइड,
थैलामाइड को लिखते हैं PHTHALIMID, थैलीमाइड। इसकी रिएक्शन बेटा यदि आपने KOH के साथ करवा दी, इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ करवा दी, KOH के साथ, तो देखो बेटा OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, क्या निकल गया, H2O बन जाएगा। ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया बेटा N और K। ठीक है, पहले ये थैलीमाइड लिखा, थैलीमाइड की रिएक्शन KOH के साथ करवा दी तो OH और H2O निकल गया, ये आपका बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन में इसकी रिएक्शन बेटा हम RX के साथ करवा देते हैं। जब इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवा देते हैं तो बेटा यहां से K निकलेगा और यहां से X निकलेगा, KX निकल गया, क्या बन गया, यहां से चलो लिख देते हैं, ये बन जाएगा बेटा, ये देखो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये बनेगा C डबल बॉन्ड O और N, K तो हट ही गया यहां से, बन जाएगा यहां पर R। ठीक है, KX यहां से निकल गया। अब यहां से जब क्या बन गया, इसका नाम होता है एल्काइल थैलीमाइड, क्योंकि R लग गया ना, तो आप लिख सकते हैं N एल्काइल थैलीमाइड, N एल्काइल थैलीमाइड। और बेटा इसकी रिएक्शन N एल्काइल थैलीमाइड की रिएक्शन जब आपने एक्वस NaOH के साथ करवा दी, किसके साथ करवा दी, एक्वस NaOH के साथ करवा दी, तो बेटा क्या बनेगा पता है किसी को, देखिए क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, जैसे ही आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ONA आपको यहां दे देना है, H बचा है ना, तो H आपको यहां पर दे देना है। इसके अच्छा दो मॉलिक्यूल ले लो फिर, क्योंकि एक बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक NaOH की आवश्यकता, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक ONA आप यहां देंगे और एक H यहां दे देंगे, क्या बन गया बेटा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से जुड़ गया है C डबल O, देखो C डबल ONA, दूसरा भी यही बनेगा C डबल ONA प्लस RnH2, बन गया RnH2, ये बन गया बेटा प्राइमरी अमीन। ध्यान रखना कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हमेशा प्राइमरी अमीन बनता है, और कौन सा अमीन बनता है, हमेशा प्राइमरी अमीन बनेगा ही बनेगा, वो भी एलिफेटिक बनेगा, इसमें एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बनता है। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट करो बेटा। ठीक बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जितनी केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी वो सब आपकी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा पढ़ेंगे किसकी, अमीन की पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट आता है मिथाइल अमीन इज अ गैस, लिख लो आप लोग, मिथाइल अमीन इज ए गैस एंड अदर अमीन लिक्विड, एंड अदर अमीन लिक्विड। मिथाइल अमीन बेटा क्या होती है, गैस होती है, बाकी अदर अमीन क्या होती हैं, लिक्विड होती हैं। अब दूसरा पॉइंट है लोअर अमीन इज वाटर सॉल्युबल। बेटा मिथाइल पहला पॉइंट है, मिथाइल अमीन गैस होती है, बाकी अदर अमीन लिक्विड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है लोअर अमीन इज वाटर सॉल्युबल, जितने भी लोअर अमीन होते हैं वो सब क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब वाटर सॉल्युबिलिटी होती क्या है बेटा, इसकी ट्रिक आपको बताते हैं। वाटर solubility inversely proportional to molecular weight होती है। वाटर solubility जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आपको बताते हैं एक
ऑर्डर होता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, महा इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिख लो यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना पहले, इसको हम आपको एक ट्रिक से बताते हैं। एक ऑर्डर होता है 213, 213 NH3 होगा, इसमें R बराबर CH3। दूसरा होगा बेटा 231, इसमें R की वैल्यू जो होगी वो C2H5, और एक होगा 321 जो होता है, इसमें NH3 भी बाद में लास्ट में होता है, इसमें भी NH3 होता है, ये देखो, ठीक है। और ये गैसियस फॉर्म में होता है, इन गैसियस फॉर्म। देखो भाई, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ किसका, अमोनिया का। जब R की वैल्यू CH3 हो, ध्यान से सुनना, R की वैल्यू जब CH3 हो तो ऑर्डर होगा 213, मतलब सबसे ज्यादा सेकेंडरी अमीन, उससे कम प्राइमरी अमीन, उससे कम टर्सरी अमीन। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। यदि R की वैल्यू C2H5 है, यदि R की वैल्यू C2H5 है तो सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, सबसे ज्यादा सेकेंडरी अमीन की, उससे कम टर्सरी अमीन की होगी, और फिर प्राइमरी अमीन की होगी, फिर अमोनिया की होगी। यदि आपसे पूछा जाता है गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस फॉर्म में बेटा सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो टर्सरी अमीन की, उससे कम सेकेंडरी अमीन की, फिर होती है प्राइमरी अमीन की, फिर अमोनिया की होती है। तीनों महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इनको आपको नोट करिए बेटे। एक और आपको बताए, ये जो ना नीट में बहुत पूछे जाते हैं, हर साल पूछा जाता है, इसको नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन दिया गया है, इनका अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। जो भी हमने आपको पढ़ाया था, इनका आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। हमने कहा ना R बराबर क्या होना चाहिए, C2H5, और बेटा R बराबर C2H5 जब बताया था ना, तब क्या उसका ऑर्डर था, तो सबसे ज्यादा जो जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, आप इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, इसको 3 नंबर मान लो, और इसको 4 नंबर मान लो। ठीक है, R बराबर C2H5 होगी, तो देखिए पीछे हमने जो ऑर्डर लिखवाया है, सबसे पहले सेकेंडरी लिखवाया होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी थर्ड वाले की। ठीक है, उसके बाद जो होगी फिर सेकेंड वाले की होगी, फिर नेक्स्ट पहला थर्ड है। देखो ये क्रम है, इनको आप सीरियल नंबर कह सकते हो, ये नहीं कि ऑर्डर। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला देखो, अब सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी सेकेंडरी, क्योंकि ये सेकेंडरी अमीन है, उसके बाद प्राइमरी अमीन है, फिर आएगा बेटा अमोनिया 4 नंबर वाला आएगा ये, और फिर नेक्स्ट और लास्ट में आप आ जाएगा ये फर्स्ट। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका। कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, नोट करो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा अब आपको एक बताते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट वैसे हम आपको हर चैप्टर में पढ़ाते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको वही लिखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, इसको बीपी लिख लो शॉर्टकट में, बीपी तो जानते होंगे। बॉइलिंग पॉइंट बीपी, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइड चेन। बोलो बात समझ में आ गई? आ गई हो तो बोलो हाँ। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा साइड चेन। इसको एक बॉक्स में बंद कर लो, इससे आपके क्वेश्चन लगेंगे कंपटीशन में, यानी आप इन फ्यूचर एग्जाम दोगे कंपटीशन का। नेक्स्ट बेटा पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज महा इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा देखो, एक बताएंगे और 10 आप अपने आप करोगे, ट्रिक के अनुसार बताएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे पहले हम आपको एक रूल बताते हैं। कौन सा रूल बताएंगे? रूल आपको आप जानते हैं, कंस रूल बताएंगे। कौन सा? कंस रूल। देखो क्या होगा, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले है कंस रूल।
कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन CONSH, ध्यान से सुनना, कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यदि उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दी जाए, कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन उसकी रिएक्शन यदि सोडियम के साथ करवा दी जाए तो बेटा क्या होगा, सोडियम अंदर और हाइड्रोजन बाहर, क्या बन जाएगा, बोलो CONSNA, कंसना बन जाएगा, उतना नहीं कहना है, कंसना, ठीक है। तो कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जिसकी रिएक्शन यदि आप सोडियम के साथ करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन की जगह पर और हाइड्रोजन बाहर, क्या बन गया, कंसना, प्लस का हाफ H2 निकाल दो, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब कंस को समझेंगे कैसे, देखिए ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, सल्फर से हाइड्रोजन जुड़ा हो, इन चारों में से किसी के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ा है और उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दी जाए तो बेटा सोडियम अंदर और हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? इसका एग्जाम्पल करवा के बताते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, जैसे RnH2, बेटा नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ भी देख लो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है। जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, सोडियम के साथ करवाएंगे, और नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन है इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है, पता है किसी को? देखिए एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक सोडियम फिट कर दो यहाँ पर, RnHNA बन जाएगा, प्लस का हाफ H2 बन गया। देखो सोडियम अंदर हाइड्रोजन बाहर हो गया। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस कॉन्सेप्ट से आप 50 प्रकार के रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो, नोट करो, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन, अच्छा इस रिएक्शन का नाम देख लो, इसमें आप लिख सकते हो नाम रिएक्शन विद सोडियम, ध्यान रखना। देखो ये सी के ऊपर जो डैश लगा है ये मेरे अनुसार विद है, इसको विद कहते हैं, रिएक्शन विद सोडियम। अब दूसरी रिएक्शन आपको बताते हैं, दूसरी रिएक्शन जो देखो भाई, अब दूसरी रिएक्शन बताते हैं। पहले हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद सोडियम, दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है, RCOCl होता है ना, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन। अब देखो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब करते हैं तो क्या, RnH2, ये अमीन है, इसकी रिएक्शन RCOCl के साथ करवाते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, क्या होगा पता है, इस रिएक्शन में आपका HCl निकल जाएगा, H यहां से निकलेगा और Cl यहां से निकलेगा। अच्छा NH2 को आप ऐसा लिख दो थोड़ा समझ में आ जाए, Cl यहां से और H यहां से, तो क्या बन गया RNH। देखो भाई RNH COR बन गया, COR बन गया, प्लस का HCl निकल गया। बोलो बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट रिएक्शन आप देख लेंगे, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। बेटा ये रिएक्शन सब कंस के अनुसार हो रही है, चलो एक बार करके दिखा देते हैं एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन। देखो कंस CONSH, कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला RC≡COR, ये एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड। बोलो बात समझ में आ गई, एसिड एनहाइड्राइड। तो कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। बेटा क्या बनेगा, H यहां से निकाल दो, COOH यहां से कर दो, क्या निकल गया, ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CONS, ट्रिपल बॉन्ड CONS और COR बन गया, प्लस का क्या बन जाएगा COOH बन गया, RCOOH। चलो इसको करके दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर ले लिया RnH2, प्राइमरी अमीन हो गया, इसकी रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड RC≡COR, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। तो बेटा यहाँ से H को ऐसे ही लिख लो ताकि समझ में, H यहाँ से और C यहाँ से। देखो क्या बन गया
RNH, RNH COR, COR देख लो, COR है, COR है, पीछे वाला तो सेम है, पीछे वाला इसमें भी सेम है, तो RCOOH बन गया, प्लस का RCOOH बन गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपको और बताते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड एनहाइड्राइड के बाद आपको, आप यहाँ पर R डिफरेंट भी ले सकते हैं, जो भी R अगर आप डिफरेंट लेंगे तो डिफरेंट टाइप के बन जाएंगे। फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीजन, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीजन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी कंस के अनुसार हो जाएगी। देखो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में क्या होता है, ये CONS कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसकी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, RMgX होता है। क्या होता है, RMgX होता है। तो देखो भाई RMgX जो होता है वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है। तो क्या हुआ, यहां से R और यहां से H, क्या निकल जाएगा, RH निकल जाएगा, तो बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CONS MgX प्लस का R, H क्या बन गया बेटा, एल्केन। ये सब कंस के ही अनुसार रिएक्शन हो रही है। एक रिएक्शन, अब इसका तुम्हें एग्जांपल करके बेटा, यहाँ से नीचे दिख रहा है, यहाँ से एग्जांपल करके दिखाते हैं। देखो RNH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं, RMgX के साथ करवा के दिखाते हैं। तो बेटा R यहां से निकालो, H यहां से निकालो, R यहां से निकालो, H यहां से निकालो, तो RH निकल गया, प्लस का क्या बन गया, RNH MgX, RNH MgX। बोलो बात समझ में आ गई है? ठीक है, नोट करो बेटा। बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद HNO2। HNO2 जानते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किसकी करवाएंगे बेटा, नाइट्रस एसिड किसकी रिएक्शन करवाएंगे, अरे अमीन की करवाएंगे ना, अमीन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये है अमीन, RNH2 की रिएक्शन बेटा HNO2 के साथ करवाएंगे। बेटा NH2 को कैसे, HNO2 को कैसे ब्रेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार कैसे ब्रेक करेंगे, इसको आप ब्रेक करेंगे ओहो नो। कैसे ब्रेक करेंगे, ओहो नो करके, कैसे, ओ नो। अब देखिए आपको यन के नीचे यन देना है, किसके नीचे, यन के नीचे। तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, दूसरा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, इसको उठाओ यन के नीचे यन, तो यन यहाँ पर आ गया, तो OH कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ऑक्सीजन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बोलो दिक्कत में कोई कमी नहीं, कमी है। चलो यहाँ देखो, तो बन जाएगा बेटा ROH प्लस, देखो ROH बन गया, प्लस का बेटा बन गया N2, प्लस का बन जाएगा H2O, बोलो एल्कोहल बन गया। क्या बन गया ये, एल्कोहल। R की जगह पर यदि आपने ले लिया CH3, NH2, इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते हैं। ठीक है बेटा, HNO2 को हमने बताया ना मेरे अनुसार तोड़ो, मेरे अनुसार काम करोगे ना तो बेटा कतई प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा प्रॉब्लम बहुत होगी। देखिए कैसे तोड़ोगे, ओहो नो, कैसे ओहो नो। अब देखो N के नीचे N देना है आपको, ओहो नो आ गया, ओ नो। अब बन गया CH3OH प्लस का N2 प्लस का H2O, नाम हो जाता है बेटा मिथाइल, बोलो एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल हो जाता है ना। तो बेटा ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, नोट करो इसको। बेटा लिबरमान नाइट्रोसो अमीन टेस्ट महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिबरमान नाइट्रोसो अमीन टेस्ट देता कौन है। तो आप कहेंगे सर फॉर ओनली सेकेंडरी अमीन, ये केवल फॉर ओनली सेकेंडरी अमीन के लिए होता है। बेटा किसके लिए होता है, ये सेकेंडरी अमीन के लिए होता है। किसके लिए होता है, सेकेंडरी अमीन। इसमें क्या पूछा जाता है, कलर पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है, कलर। जैसे सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन बेटा R2NH की रिएक्शन HNO2 के साथ करवा देते हैं, HNO2 के साथ करवा देते हैं, तो क्या बन जाता है भाई, आप इसमें लिख देते हैं, ये बन जाएगा R2N बनेगा और NO बन जाएगा। ठीक है, और H2O यहां से निकल जाएगा। तो इसमें कलर पूछा जाता है, तो ये लिखा है बेटा येलो, फिर आता है ग्रीन, फिर आता है ब्लू और फिर आता है रेड।
अब देखिए अगर एलो है तो फिर ये आएगा फिनॉल, यहां पर लिख देते हैं बेस, और यहां पर डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। अब देखो इसको समझते कैसे हैं, एलो ग्रीन ब्लू रेड, फिनॉल बेस और डाइल्यूट एसिड। देखिए अगर एलो है, फिनॉल डालेंगे, इसमें एलो कलर है और इसमें जब फिनॉल डालेंगे तो ये ग्रीन बनेगा, ग्रीन बनेगा। अगर कोई बेस मिलाएंगे तो बेस से फिर ब्लू बन जाएगा, और जब ब्लू में कोई डाइल्यूट एसिड मिलाएंगे तो बेटा रेड बन जाएगा। कैसे याद करते हैं फिर भी देख लो, येलो कलर है, येलो कलर में यदि फिनॉल मिला देते हैं तो ग्रीन बन जाता है, ग्रीन कलर में यदि बेस मिला देते हैं तो ब्लू बन जाता है, और ब्लू कलर में डाइल्यूट एसिड मिला देते हैं तो फिर वो रेड कलर बन जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, इसको याद करने की ट्रिक बताए बेटा, लिखिए ए गब्बर, ये देखो ये लिखा है ए गब्बर, ए का मतलब एलो, गा का मतलब ग्रीन, बा का मतलब ब्लू और आर का मतलब रेड, ए गब्बर। ये लिखा है फिर भी दिल लगा बैठा, लगा बैठा, बेटा बैठा जो है ना, बैठा ही है वो, क्या है लगा बैठा, ये केवल लय में लगाने के लिए है। तो आप कैसे पढ़ेंगे, ए गब्बर फिर भी दिल लगा बैठा, मीन्स ए का मतलब एलो, एलो में एलो कलर में जब फिनॉल डालेंगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर में जब कोई बेस मिलाएंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा, और ब्लू कलर में जब डाइल्यूट एसिड मिलाएंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। बोलो इट मींस क्लियर हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। नेक्स्ट है बेटा कार्बन अमीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन अमीन रिएक्शन। बेटा प्राइमरी अमीन की रिएक्शन मतलब RNH2 की रिएक्शन, जब आप क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ में और 3KOH की 3KOH के साथ, मतलब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ आप हीट करवाते हैं, इसको जब हीट करवाते हैं तो बेटा RNC बनता है, प्लस का 3KCl बनता है, और बेटा 3H2O बनता है। जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ इसको हीट करवाते हैं तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, और KCl बनता है, और वाटर बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लो, इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2 बेटा सबसे पहले तो एक नंबर में यही पूछ लेते हैं कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो C6H5SO2Cl होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए ये देख बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये देखो यस डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ करवा देते हैं, ये लिखा N एक H दूसरा H और यहाँ लगा देते हैं C2H5 के साथ करवा देते हैं। देखो ध्यान से बेटा Cl यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से निकलेगा, क्या बन गया, यहाँ पर बेंजीन रिंग बन गया, और बेंजीन रिंग से यस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड N से H जुड़ गया, और यहाँ बेटा C2H5 जुड़ गया। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का जो नाम होता है वो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड होता है। इसका नाम होता है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड होता है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड होता है। ठीक है, और नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट रिएक्शन हम आपको एक और बता देते हैं इसी में, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ, ये तो बेटा प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ करवाई तो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना। अगर सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो देखो ये बेटा है सेकेंडरी अमीन, ये है सेकेंडरी, यस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl,
सेकेंडरी अमीन कैसे लिखेंगे, यहाँ C2H5 लगा लो, एक यहाँ C2H5 लगा लो और एक H यहाँ लगा दो, ठीक है। तो बेटा H यहाँ से और Cl यहाँ से, HCl निकल जाएगा, ये देखो HCl यहाँ लिख दो, यहाँ भी HCl लिख दो, निकल गया। तो क्या बन गया, ये देखो बेंजीन, और बेंजीन से क्या जुड़ेगा, S डबल बॉन्ड O, यहाँ से जुड़ जाएगा N, और N से C2H5, एक C2H5 यहाँ जुड़ गया। बोलो बात समझ में आ गई। इसका नाम बेटा आपको पता है N कामा N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड होता है, N कामा N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्योंकि N से 2 बार C2H5 लगा, N कामा N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। ये बेटा हिंस सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो बेटा। ये आपने नोट कर लिया। देखिए एक चीज और हम आपको बता देते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ना, इसको हिंसबर्ग रीजेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब बेटा अब नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, अब देखो भाई ब्रोमिनेशन, अच्छा ऐसा नहीं बेटा, इतने समय हो गया पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो गए हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप अगर खुद से पढ़ोगे तो कम से कम 2 से 3 दिन तुम्हें लगेंगे, और ये हमने तुम्हें करीब 2 घंटे में हम तुम्हारा ये कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन, ये देखो NH2 लग गया, एनिलीन, इसकी रिएक्शन जब आप किसके साथ 3Br2 के साथ करवाओगे, किसके साथ करवाओगे, 3Br2 के साथ करवाओगे, Br2 और वाटर की प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में बोल सकते हो, तो बेटा क्या बनेगा, देखो क्या बन रहा है, NH2 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, एक बार Br आर्थो पे लगेगा, एक बार Br पैरा पे लगेगा, और एक बार अगेन Br जो है आर्थो पे लग जाएगा, और प्लस का 3HBr निकल भी जाएगा, तो नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम आपको पढ़ाते हैं, इसमें अगर बेटा एनिलीन की रिएक्शन, ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन आपने यदि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दी, CH3CO का होल्ड है जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पाइरीडीन की प्रेजेंस में करवा दी, किसके साथ, पाइरीडीन की प्रेजेंस में करवा दी, तो देखिए बेटा स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा, N से जुड़ जाएगा H, ये जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, CH3 बन गया, और जब इसकी रिएक्शन आप Br के साथ करवाएंगे CH3C डबल OH प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, N से जुड़ेगा H, और H से जुड़ जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है, और यहाँ पर आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ गया बेटा Br, और यदि आपने इसकी रिएक्शन OH या H+ आयन के साथ करवा दी तो सीधा बेटा आपका एनिलीन बन जाएगा, क्या बन गया, एनिलीन बन जाएगा, NH2 बन गया, साथ में यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, ठीक है, जिसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिए इसको बेटा। ये वाली रिएक्शन फिर से देख लीजिए, एनिलीन की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दे, तो देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO COCH3, तो क्या होगा, देखो एक H यहाँ से निकलेगा और CH3C डबल O यहाँ से निकाल दो, तो आप इसको H ऐसे लिख लो चाहे NH2, तो H यहाँ से निकाल दो, CH3C डबल O यहाँ से निकाल दो, क्या निकल जाएगा, CH3C डबल OH निकल गया, बचा क्या, NH बचा और COCH3, तो बेटा बेंजीन रिंग से NH जोड़ दिया, COCH3, और बेटा CH3C डबल OH देखो निकल गया, CH3C डबल OH वो यहाँ निकल गया। अब इसकी रिएक्शन बेटा Br2 के साथ करवाएंगे,
अब जब इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ से एक H निकलेगा और एक Br यहाँ से निकलेगा, तो HBr निकल जाएगा, तो एक Br आपका पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन OH और H के साथ करवा देंगे तो आपका यह OH और H के साथ करवाने पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने पर H यहाँ चला जाएगा, OH इधर चला जाएगा, NH2 बन जाएगा, Br बन जाएगा, जिसको 4 ब्रोमो एनिलीन भी कहते हैं। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन जब एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं, ये देखो एनिलीन, एनिलीन का नाइट्रेशन HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में 288 केल्विन टेम्परेचर, तो इसमें बेटा 3 प्रोडक्ट बनते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। तो देखिए ये वाला प्रोडक्ट बनेगा एक, दूसरा प्रोडक्ट बन गया, और ये बेटा तीसरा प्रोडक्ट बन गया। तीनों प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। NH2 यहाँ लगा दिया, एक बार पैरा पोजीशन पर, क्या लगा दिया, पैरा पोजीशन पर NO2 लगेगा क्योंकि नाइट्रेशन करवा रहे हैं। फिर NH2 यहाँ लगाया, मेटा पोजीशन पर लगा दिया NO2, फिर NH2 यहाँ लगा दिया और आर्थो पोजीशन पर NO2 लगा दिया। ध्यान से देखना यहाँ पर, इसमें आपको ये देखना है कि बेटा ये 51% बनता है, ये बेटा 47% बनता है, और ये बेटा 2% बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आती है कि यदि एनिलीन की रिएक्शन, फिर से वही वाली कहानी आ गई है कि बेटा यदि एनिलीन की रिएक्शन यदि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, CH3COO एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, तो बेटा क्या होगा, एक H यहाँ से निकालो, CH यहाँ से निकल जाएगा, CH3COOH निकल गया। क्या बन गया यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आपका कुछ बन गया, NH बन गया। देखो H यहाँ से निकलेगा, CH3COOH ये इतना निकल गया, तो NH आ गया, COCH3 ये COCH3 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बेटा इसकी रिएक्शन आपको करवा देनी है HNO3 के साथ में, HNO3 के साथ में, HNO3 H2SO4 और 288 केल्विन टेम्परेचर पर करवा देनी है। जैसे इसकी रिएक्शन आप इसके साथ करवाते हैं तो पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, कहाँ लग जाएगा, बाकी तो सब सेम रहेगा, NHCOCH3 रहेगा, और पैरा पोजीशन पर आपका ग्रुप कौन सा जुड़ेगा बेटा, आपका जुड़ जाएगा NO2। और जब इसकी रिएक्शन आप H और OH के साथ करवा देते हैं, किसके साथ, H या फिर OH के साथ करवा देते हैं, तो फिर ये प्रोडक्ट आपका सीधा NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, NO2 बन जाएगा, जिसको 4 नाइट्रो एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 नाइट्रो एनिलीन कह देते हैं, या पैरा नाइट्रो एनिलीन भी कह देते हैं, पैरा नाइट्रो एनिलीन कह देते हैं। नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट है बेटा सल्फोनेशन, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा। सल्फोनेशन में देखते हैं क्या होता है, जब एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन ये NH2 है ना, इसकी रिएक्शन बेटा H2 है, सल्फोनेशन का मतलब H2SO4 के साथ करवाते हैं। बेटा जब H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं ना, तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा, NH2 है ना, एक H इसमें जोड़ दो, क्या बन गया, NH3 बन गया, HSO4 बचा है वो यहाँ लिख दो। बोलो इतना तो कर ही सकते हो पहले स्टेप में, NH2 में एक जोड़ दिया, NH3 HSO4 बन गया, यहाँ पर लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको बेटा, नेक्स्ट स्टेप में केवल आपको इतना करना है, यहाँ पर 453 से टेम्परेचर ले लेते हैं 473 केल्विन, मतलब 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं, और ये पॉजिटिव आयन ये नेगेटिव आयन बन जाता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका कुछ बन जाता है इस तरीके का, ये बनेगा NH2 और ये बन जाता है SO3H।
अब देखिए ये स्ट्रक्चर इसके आगे का जो बनेगा ये आपस में SO3H होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बेटा एक्सचेंज होता रहता है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन अगर ऊपर चला गया, ये वाला हाइड्रोजन यदि ऊपर चला गया तो बेटा ये हो जाएगा NH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा SO3। अब ऊपर चला गया पॉजिटिव, इसने दिया नेगेटिव हो गया, बोलो एक NH3 पॉजिटिव हो गया, SO3 नेगेटिव हो गया। इसका बेटा नाम होता है ज्यूइटर आयन। क्या नाम होता है? ज्यूइटर आयन बन गया। तो देखिए जब सल्फोनेशन में एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो पहले स्टेप में H जुड़ जाता है, NH3HSO4 बन जाता है। इसकी रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे करवाते हैं तो फिर इसका ये बन जाता है NH2SO3H। इसका नाम हो जाता है सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड बन जाता है, सल्फेनिलिक एसिड बन जाता है। और सल्फेनिलिक एसिड से हाइड्रोजन यदि NH2 के पास चला जाता है तो SO3 पर नेगेटिव चार्ज और NH3 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव और एक ही कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसको ज्यूइटर आयन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? ज्यूइटर। तो बेटा केवल आपसे फार्मूला पूछ लेते हैं कि बेटा बताओ ज्यूइटर आयन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। चलो देखिए बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं डायाजोनियम साल्ट। इसमें पहली है रिएक्शन जो हमने लिख दी है, ये डायाजोनियम रिएक्शन है। तो इसमें ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन और डाल लीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर डालिए। डायाजोनियम साल्ट है, यहाँ पर आप डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली रिएक्शन है डायाजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। डायाजोटाइजेशन रिएक्शन ये आपकी पहली रिएक्शन है। क्या होता है बेटा इसमें एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 देखो ये रिएक्शन हम आपको सेंड में रिएक्शन में पढ़ा चुके हैं जब हमने आपको हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ाया था। तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाते हैं तो बनता है डायाजोनियम साल्ट, इसको बोलते हैं डायाजोनियम साल्ट बन गया बेटा। डायाजोनियम साल्ट और NaCl बन जाता है, 2H2O बन जाता है, ठीक है। ये तो इसकी एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो डायाजोनियम साल्ट बन गया। अब इसमें हम आपको पढ़ाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए इसमें क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आप लिख सकते हैं कलरलेस क्रिस्टलाइन, कलरलेस और क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। वाटर में बेटा सॉल्विल हो जाते हैं। आगे पॉइंट और लिख लेना, सॉल्विल इन वाटर। वाटर में क्या हो जाता है बेटा? सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लगभग ठीक है, इतना ही। अब हम आपको इसमें बताते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा देखिए इसकी जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए। केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। केमिकल रिएक्शन में जो पहली रिएक्शन आती है ना, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। बेटा रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाम से ही लग रहा होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिस्प्लेस होना, नाइट्रोजन का बेटा क्या होना? डिस्प्लेस होना। तो पहली रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। तो बेटा ये देखो एरोमेटिक ये डायाजोनियम साल्ट है, N2X की रिएक्शन बेटा Cu2Cl2HCl के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? अगर आपने Cu2Br2 और HBr ले लिया तब क्या बनेगा? यदि आपने CuCN KCl ले लिया तब क्या बनेगा?
बेटा इसमें भी ArCl बनेगा, इसमें भी, इसमें ArBr लिया है तो ArBr बन जाएगा, इसमें बेटा बन जाएगा ArCN बन जाएगा, और तीनों में बेटा नाइट्रोजन निकल जाएगा। तीनों में क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन निकल जाएगा। जब एरोमेटिक लिया है तो डायजोनियम साल्ट ही तो है। एरोमेटिक अगर Cl लिया है तो Cl जोड़ दो, Br लिया तो Br जोड़ दो, Cl लिया है तो Cl जोड़ दो, नाइट्रोजन तीनों में ही निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताते हैं। नेक्स्ट है बेटा, जब एरोमेटिक मतलब डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन CuCl के साथ करवाते हैं तो क्या होगा बेटा? ArCl बन जाएगा। अगर यहाँ पर Br लिया है तो बेटा ArBr बन जाएगा। बेटा Ar तो जानते हो बेंजीन रिंग होता है, तो क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। और क्या बन जाएगा बेटा? नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पर CuX आ जाएगा, यहाँ पर भी CuX आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? लेकिन ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ना किसको रिफर करती है? गाटरमान रिएक्शन को रिफर। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज रिफर्ड एज गाटरमान रिएक्शन। ये गाटरमान रिएक्शन को रिफर करती है। दूसरी रिएक्शन अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन के द्वारा क्या रिप्लेस होता है बेटा? ArN2Cl की रिएक्शन जब आपने Ki के साथ करवा दी तो बेटा क्या हो जाएगा? ArI बन जाएगा। भाई N2Cl में क्या होगा? ArI बन गया, KCl निकल जाएगा, लो KCl निकल गया, और N2 अलग निकल जाएगा, N2 अलग निकल गया। बहुत इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट आपको बताते हैं रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। थर्ड वाली है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन, FLUORID, फ्लोराइड आयन। अब तो बेटा फ्लोराइड आयन के द्वारा रिप्लेसमेंट में क्या होगा? ये N2Cl की रिएक्शन HbF4 के साथ करवाते हैं तो बेटा ArN2BF4 बनता है। फिर बेटा जब इसको हीट करवा देते हैं तो ArF बन जाता है, और BF3 निकल जाता है, और N2 भी निकल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। इसमें क्या समझाना है? देखो ये डायजोनियम साल्ट है ना, HbF4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले स्टेप में क्या होगा भाई? Ar यहाँ पर है, Ar यहाँ लिख दिया, N2 है, N2 लिख दिया। अब देखो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दो, क्या निकल गया? HCl निकल गया, BF4 ऐड हो गया। इसको हीट कर दिया, जैसे हीट करोगे Ar और F यहाँ आ जाएगा, निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इजी है। जब देखो एरोमेटिक या N2Cl की रिएक्शन H3PO2 प्लस H2O के साथ करवाते हैं तो बेटा ArH बन जाता है, मतलब बेंजीन बन जाएगा, N2 निकल जाएगा, साथ साथ में H3PO3 भी निकल जाएगा, H3PO3 निकल गया, और बेटा HCl भी निकल जाएगा। ठीक है, अब एक ही एक रिएक्शन बता रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? देखिए जब डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? ArOH बन जाएगा, प्लस का N2 और प्लस का HCl हो गया। रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, एक लास्ट और देख लीजिए, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या होता है बेटा? जब बेंजीन डायाजोनियम साल्ट, ये देखो बेंजीन डायाजोनियम साल्ट की रिएक्शन, बेंजीन
HbF4 पीछे करवा भी चुके हैं बेटा, HbF4 के साथ करवाते हैं तो HCl निकल जाता है, क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पर ये बन जाता है N2 और BF3 बन गया, ठीक है। BF4 यहाँ पर BF4 बन गया, तो HbF4 के साथ करवाते हैं N2Cl की रिएक्शन, HbF4 के साथ करवाते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड होता है N2BF4 बनता है, और जब इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ करवाते हैं, NaNO2 के साथ जब बेटा इसको हीट करवाते हैं कॉपर के साथ भी, तो बेटा सीधा नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, सीधा NO2 ग्रुप जुड़ जाता है और N2 निकल जाता है, साथ साथ में NaBF4 भी निकल जाता है। तो रिप्लेसमेंट वाली जितनी भी रिएक्शन थी वो सभी हमने आपको पढ़ा दी हैं, इतना नोट करिए आप बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायाजो ग्रुप, इसमें कपलिंग रिएक्शन आ जाती है बेटा, इस पर जितने स्टार बनाओ उतने कम है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये देखो 5 स्टार बना दिए हमने, है ना, बहुत ज्यादा पूछी जाती है कपलिंग रिएक्शन। किसकी करवाते हैं बेटा, डायाजोनियम साल्ट की रिएक्शन, ये देखो डायाजोनियम साल्ट N2Cl, यही तो होता है डायाजोनियम साल्ट की रिएक्शन, जब आपने फिनॉल के साथ करवा दिए, ये देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर है ना, तो बेटा H यहां से और Cl यहां से निकल जाएगा किसी बेस की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा ये। अब देखो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये बन गया, साथ साथ में यहाँ पर बेटा OH भी लगा होगा, ये यहाँ पर OH लगा है, तो आप भी यहाँ पर OH लगा लेंगे, ये OH, ठीक है, OH है वो, तो ये बन गया आपका, इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बेटा कलर पूछा जाता है, कलर जो होता है इसका ऑरेंज डाई होता है, कैसा कलर होता है, ऑरेंज डाई कलर। अगर आपने बेंजीन डायाजोनियम साल्ट की रिएक्शन, ये लो N2Cl की रिएक्शन यदि एनिलीन के साथ करवा दी बेटा, किसके साथ, एनिलीन, ये लो एनिलीन NH2 के साथ करवा दिया, तो बेटा H यहाँ से और Cl यहाँ से निकल जाएगा, बेटा HCl यहाँ लिख लो आप, तो अब H+ आयन की प्रेजेंस में, तो बेटा ये बन जाएगा बेंजीन रिंग से N ट्रिपल बॉन्ड N, और N से आपका जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पर, N डबल बॉन्ड N बनेगा, और NH बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ गया, साथ साथ में ClH2O निकल जाएगा, Cl प्लस H2O यहाँ भी निकलेगा, प्लस ClH2O यहाँ भी निकलेगा, ठीक है, Cl माइनस कर लो यहाँ पर भी Cl माइनस, ClH2O जो है वो यहाँ निकल जाएगा, इसको पैरा अमीनो एजोबेंजीन कहते हैं, इसको पैरा अमीनो एजोबेंजीन कहते हैं। इसका कलर जो होता है वो एलो डाई होता है, एलो डाई होता है, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन बेटा आपकी कंप्लीट हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट वाली एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, और उसमें क्या पूछा जाता है कि डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन जब फिनॉल के साथ करवाते हैं या एनिलीन के साथ करवाते हैं तो बताओ कलर कौन सा मिलता है, तो ये कलर बनते हैं। रिएक्शन कैसे होती है वो हमने आपको यहाँ पे बता दी है। तो अब आपको नेक्स्ट में आपको इसके आगे का यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर भी बेटा भाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ही आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो ये वाला आपका N2Cl के साथ जब करवाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ ट्रिपल होता है, वहाँ आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा दोनों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही, ज्यादा इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट। बेटा एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा है, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलिन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। 4 नाइट्रोटोलिन से आपको 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड बनाना है, कैसे बनाओगे? तो देखिए 4 नाइट्रोटोलिन
ये है, इसकी रिएक्शन पहले Br के साथ करवाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना कि यहाँ से H और यहाँ से Br, तो HBr देखो यहाँ निकल गया, एक Br यहाँ पर ऐड हो गया। फिर SnHCl, ध्यान अगर आपको कुछ आता हो तो SnHCl हमने अभी पढ़ाया आपको, ये रिडक्शन का काम करता है। काहे का काम करता है? रिडक्शन का काम करता है। तो NO2 को ये किसमें रिड्यूस कर देगा? देखो कैसे करेगा रिडक्शन, ये डबल बॉन्ड O, ये रिडक्शन में एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक H 2H, दूसरा बॉन्ड एक H 2H, और ये वाला बॉन्ड पूरे ब्रेक हो जाएगा, दोनों H इधर चले जाएंगे। तो बेटा ये माइनस का 2H2O निकल जाएगा, NH2 देखो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में NaNO2HCl के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, ये देखो NaNO2 इसके साथ भी रिएक्शन करते तो NH2 किसमें चेंज हो जाएगा? डायजोनियम साल्ट में चेंज हो गया। अब इसकी रिएक्शन H2O H3PO2 के साथ करवाते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? डायजोनियम साल्ट यहाँ से हटेगा और हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, Br आ जाएगा। Br तो लगा ये वाला जो है पूरा ग्रुप निकल जाएगा। अब जब सेकेंड पोजीशन पर Br लगा है, CH3 लगा है यहाँ पर, तो इसकी रिएक्शन जब KMnO4 के साथ करवाते हैं, और हमने आपको बताया था जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जितने भी CH3 हैं वो सब किसमें बदल जाते हैं? C+OH में चेंज हो जाते हैं और HBr अलग निकल जाता है। ये बन जाता है 2 ब्रोमो बेंजोइक, नहीं Br तो यहाँ बेटा लगा ही रहेगा क्योंकि Br तो लगा है। CH3 जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा? C+OH में चेंज हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये बन गया 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, तो बेटा ये एनिलीन का आज पूरा ही चैप्टर हमने आपको समझाया है, पढ़ाया है और इसको कंप्लीट भी किया है। ऐसे ही नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी वीडियो में आपको कुछ समझना है या बताना है तो आप अपने सुझाव मैसेज के जरिए आप हमें दे सकते हैं, और बने रहिएगा हमारे वीडियो में और नए नए सुझाव दीजिए ताकि हम आपको नई नई जानकारी पहुंचा सकें। और देखते रहिएगा, हमारा जो चैनल है का नाम है केमिस्ट्री बाय अरुण सर, और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम लोग नए चैप्टर का आगमन करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।